महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। इसी गांव में उनका अपना बड़ा सा मकान व साथ में लगी कुछ जमीन थी, जहां वे अपनी पत्नी व 2 पुत्रियों के साथ रहते थे। रेवती राम जी की एक बहन श्रीमती भगवती देवी की शादी बालपन में ही हो चुकी थी, परंतु कम आयु में ही पति का स्वर्गवास हो चुका था। अब वे भी इसी घर में परिवार की मुख्य सदस्या थीं। साथ ही रेवती राम जी के छोटे भाई भी इसी परिवार में रहते थे। पत्नी राम देवी सुंदर मोहिनी मूरत लिए भोली भाली सादगी पसंद महिला थीं। परिवार की सेवा दायित्वों के निर्वहन में स्वयं को समर्पित करना जैसे उनका अपना धर्म था। दोनों पुत्रियों के लिए उनका लाड़ प्यार को भी सभी जानते थे। बस यही दुख उन्हें सताता रहता था कि विधाता ने न जाने क्यों उन्हें पुत्र सुख से वंचित रखा है। पहले 2 पुत्र हुए जो साल भर की उम्र से पहले ही काल कबलित हो गई। यह दुख उनकी पत्नी राम देवी को रह रहकर कचोटता रहता, परंतु उन 2 पुत्रों के बाद उनकी पत्नी पुत्री के जन्म के साथ ही जैसे परिवार में ऐश्वर्य और संपन्नता आशीर्वाद बनकर बरसने लगीं। साथ ही रेवती राम जी के पास इतनी खेती हो गई कि वे मालगुजारी का काम करने लगे। इस पुत्री का जन्म परिवार के लिए सौभाग्यशाली माना जाता था। रूप रंग नैन नक्श से अत्यंत सुंदर इस बालिका का नाम था राम बेटी, जिनके सौंदर्य को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। गौरवर्ण कन्या के चेहरे से निखरती आभा में उसके सुंदर चितवन को देखने से ही प्रतीत होता जैसे देव कन्या धरा पर उतर आई है। राम बेटी की आयु अभी मात्र 9 वर्ष की ही थी और छोटी बहन कपूरी देवी की आयु 6 वर्ष। दोनों बहनों में परस्पर बहुत स्नेह था। माता पिता की घरेलू शिक्षाओं व नैतिक आचरणों में पली बड़ी दोनों ही बेटियां परिवार का गहना सी थीं। साथ खेलना, साथ सजना संवरना, मेलों में जाकर पिता के मनपसंद चीज़ों की मांग करना उनका प्रेमपूर्ण अधिकार था, जिसे पिता कभी नकार नहीं सकते थे। बालक लक्ष्मी नारायण के पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा व रेवती राम जी आपस में परिचित थे, परंतु बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई थी। जमींदार साहब ने सोचा क्यों न पुत्र के विवाह के संबंध में रेवती राम जी से चर्चा की जाए। उन्होंने रेवती राम जी को इस संबंध में संदेश भिजवा दिया और फिर कुछ दिनों पश्चात सपत्नीक कुछ सेवक व संबंधियों को लेकर बग्घी में सवार हो सभी आगरा के समीप स्थित गांव बादाम बांस पहुंच गए। खेत खलियानों के बीच बने कच्चे मार्गों से गुजरते हुए बग्घी श्री रेवती राम जी के घर के पास आकर रुक गई। पुराने परिचित व मित्र दुर्गा प्रसाद शर्मा जी से मिलकर रेवती राम जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। मित्र व परिजनों का हार्दिक स्वागत सत्कार किया गया। घर के सभी सदस्यों से मिलकर वे बड़े प्रसन्न हुए। इन सभी पारिवारिक सदस्यों के साथ राम बेटी भी अपनी छोटी बहन कपूरी देवी के साथ मेहमानों के बीच बैठी थीं। उनके गोरे उजले चेहरे, सुंदर आँखें व घुंघराले बालों की लिपटी हुई भोली भाली सुंदरता सभी का मन मोह रही थी। संस्कारशील आचरण व मनमोहक छवि को देखकर सभी अपने मन में सोचने लगे, पुत्र लक्ष्मी नारायण के लिए यह रिश्ता सर्वथा उपयुक्त होगा। यही बात जमींदार साहब भी सोच रहे थे कि हमारे खानदान की पुत्र वधू हेतु राम बेटी जैसी संस्कारशील बिटिया से रिश्ता सर्वोत्तम रहेगा। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें,
घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।